बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू जिन्नों के बारे में है। सबसे पहले जिन का नाम क्या था? क्या इन जिन्नों में से कोई नबी भेजे गए थे? कितने साल जिन अपने पैगंबरों को शहीद करते रहे? जिन्नों के कितने कबीलों ने इब्लीस के हाथों बैत की और कितने कबीलों ने नहीं की? और इनके नाम क्या थे? किस पैगंबर ने इन जिन्नों पर काबू पाया? नाजरीन, कुरान पाक में इरशाद है, ऐ जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें मेरे अहकाम सुनाते थे और तुम्हें डराते थे उस दिन की मुलाकात से? जिस तरह बनी नू इंसान में पैगंबर माबूस किए गए, उसी तरह कौमी जिनात में भी उन्हीं में से नबी भेजे गए थे। जिनात को आग के शोलों से पैदा किया गया। जिन्नात इल्मो अदराक और सही और गलत में फ़र्क करने की सलाहियत रखते हैं। जिन्नातों को इंसानों की तरह अहकाम और फ़राइज़ दिए गए हैं और वो एक ख़ास शरीयत पर चलते हैं। इंसानों की तरह ही इनका भी जज़ा व सज़ा और हिसाब व किताब होना है और इनमें एक गिरोह मोमिन जबकि दूसरा गिरोह काफिर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 40,000 साल कबल अबुल जिन्नात समून को पैदा फरमाया गया। समून तमाम जिन्नातों का बाप कहलाया। अल्लाह ताला ने उसे आग के शोलों से पैदा फरमाया था, जबकि कुछ उलमा ने लिखा कि सबसे पहले जिन का नाम मारिश था। जब उसे पैदा फरमाया गया तो अल्लाह ने कहा, ए अबुल जिन, क्या तेरी कोई आरजू है? उसने कहा, मेरी तमन्ना ये है कि हम सबको देख सकें, लेकिन हमें कोई ना देखे और मेरी नस्ल के हर जिन्नात हमेशा जवान रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी ये तमन्ना पूरी फरमा दी। लिहाजा जिन्नात हर मखलूक को देख लेते हैं, लेकिन दूसरे लोग उन्हें नहीं देख सकते हैं और जब वो मरते हैं तो ज़मीन में गायब हो जाते हैं और इनका बूढ़ा भी जवान होकर मरता है, यानी उन्हें बच्चे की तरह कम उम्री में लौटा दिया जाता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी बीवी मर्जा को पैदा फरमाया। इन दोनों के ताल्लुक से एक लड़का और एक लड़की की पैदाइश हुई। कुछ अरसा बाद इनके भी लड़के और लड़कियां पैदा हुई। नाजरीन, इस तरह इनकी तादाद बढ़ती चली गई और वह 70,000 के करीब हो गए। लिहाजा अल्लाह ने इन पर कानून नाफज कर दिया और फिर वो जोड़ों, ख़ानदानों और कबीलों की शक्ल में रहने लगे। जब जिन्नों की नस्ल में इजाफा हुआ तो अल्लाह ताला ने उन्हें रुतबों के एतबार से ज़मीन, हवा और पानी में आबाद कर दिया। जब वो ज़मीन में आबाद हुए तो एक मुद्दत दराज तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते रहे थे। फिर वक्त गुजरने के साथ इन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी और ज़मीन में खून खराबा और फसाद फैलाने लगे। नाजरीन, इनका एक बादशाह था जिसका नाम यूसुफ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूसुफ जिनको नबूवत के ओहदे पर फायज किया ताकि कौम जिन्नात को हदायत मिले। ये जिन्नों की कौम में भेजे गए पहले नबी थे। जब इन्होंने अपनी कौम को दावते हक दिया तो जिन्नों ने उन्हें कत्ल कर डाला। लिहाजा अल्लाह ताला ने बतौर सज़ा दूसरे आसमान के फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उस लश्कर का नाम लश्कर जिन था। इनमें इब्लीस भी था जो 4,000 जिन्नों का सरदार था। चनाचे वो लश्कर आसमान से उतरा और रोहे ज़मीन के तमाम जिन्नों को निकाल दिया और उन्हें ज़मीन से जलावतन कर दिया। इनको दरियाओं, जजीरों में भगा दिया गया। जबकि कुछ मुफक्करीन यूसुफ जिनको नबी नहीं मानते बल्कि सिर्फ बादशाह करार देते हैं। उनके नज़दीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात में पहले जिन पैगंबर हज़रत आमिर बिन उमैर बिन हजाम को जिन्नों की हदायत के लिए भेजा था। ये जिन पैगंबर थे, लेकिन कुछ ही अरसे में जिन्नात ने उन्हें शहीद कर दिया। अल्लाह ताला ने दूसरे जिन पैगंबर भेजे जिनका नाम साद बिन मालिक बिन अल हिजाम था। इनको जिन्नात की हदायत के लिए भेजा गया था, लेकिन इन्हें भी जिन्नात ने शहीद कर डाला। ये सिलसिला 800 सालों तक जारी रहा। इनमें बलीका, चल्पानीस, जान और कई जिन पैगंबर मबूस किए गए। इस दौरान इन्होंने 800 से ज़्यादा पैगंबरों को शहीद किया। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम जिन्नात पर अजाब नाजल फरमा दिया और जब इन पर कहर नाजल हुआ तो ज़मीन का बड़ा हिस्सा इनसे साफ कर दिया गया। इनमें से चंद एक अतायत गुजार जिन बच गए।
جو غاروں، سمندروں اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ لہٰذا جنوں پر ایک لشکر بھیجا گیا جن کا سردار عزازیل یعنی ابلیس تھا۔ انہوں نے جنوں کو روئے زمین سے بھگا دیا۔ جنات سے جنگ کے بعد عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اسے زمین میں ہی رہنے دیا جائے، لہٰذا وہ یہاں آباد ہو گیا اور اس کی نسل خوب پھلی پھولی۔ اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اسے ساتوں آسمان اور جنت میں بھی جانے کی اجازت مل گئی۔ ناظرین، پھر ابلیس نے روئے زمین کے جناتوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، جن کا نام خن، دام، ممتاز اور مرامس تھا، جبکہ جناتوں کے 2 قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا، جس کا نام بسم اللہ اور ظافر تھا۔ جبکہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ عزازیل بھی جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جنات کے ایک قبیلے بلوجان کی ایک لڑکی سے شادی کی اور اللہ رب العزت نے عزازیل کو ہزاروں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ جب سارے سرکش جناتوں کو ختم کر دیا گیا تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جناتوں میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے۔ اس زمانے میں جناتوں کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوتے تھے، لیکن جناتوں کی شر انگیزی اور فساد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور انہیں دوبارہ ان ویران اور پہاڑوں میں جانے کا حکم دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔